ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। इस बार का जो क्या बोलते हैं वीडियो है वो बहुत ही रैंडमली ऐसे डिस्कस करते समय आया हुआ थॉट है। रिची और मैं ऐसे ही बैठे हुए थे और आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन माई बेड। अभी मैं बेड पे ही हूँ, बेडरूम में ही हूँ। तो हम लोग बैठे हुए थे और ऐसे जस्ट चिल आउट कर रहे थे और रिची को मेरे नी पे एक मार्क दिखा। तो रिची ने मुझसे पूछा कि शिनू ये देखो क्या हुआ है, ये कुछ लगा क्या, अभी लगा है क्या? और मैंने रिची को बोला कि नहीं ये तो बहुत पुराना है। इट वॉज लाइक 2005-6 में व्हेन आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, तब का वो मार्क है। तो रिची ने पूछा कि कैसे, क्या हुआ था, ये मार्क कैसे आया? तो तब मैंने बताया कि अरे एक्चुअली और वहीं से ये जो आज का टॉपिक है उसकी शुरुआत हुई डिस्कशन की। सो आज का जो ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ का वीडियो है वो है, आज हम ग्रैटिट्यूड किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड हमारे ट्रबल्स को हम या हमारी हार्डशिप्स जो है उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हार्डशिप्स और ट्रबल्स अगर नहीं होंगे लाइफ में तो ऑफकोर्स आप कोई भी सिचुएशन को फेस नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ट्रबल्स की शुरुआत एक्चुअली होती नहीं है, ट्रबल्स आते रहते हैं लाइफ में। हमको उसको कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ना है वो सोल्यूशन हमको फाइंड आउट करना होता है। सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि मेरे लाइफ में एक्चुअली ना हार्डशिप्स जो है वो मैंने कभी समझा ही नहीं कि मैं दूसरों को बताते बैठूँ और फिर उसके बारे में बहुत सोचूँ या बहुत ये करूँ। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। मुझे लगता है मेरे स्कूल लाइफ में, मेरे कॉलेज लाइफ में, मेरे वर्क लाइफ में हमेशा उस सिचुएशन के अराउंड जो कुछ चल रहा था या जो भी मेरा काम था या मेरी पढ़ाई थी उसके अराउंड ही मैंने सारी चीज़ों को हैंडल किया है। तो घर के या लाइफ के जो कोई प्रॉब्लम्स है वो मैंने कभी ऐसे सामने किसी के आने नहीं दिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि बट उसको भी एम्ब्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको कभी शेयर ही नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो ऑफकोर्स आपकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये डिस्कस करना ज़रूरी है। रिची ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं शिरीन, यू शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही है जो हमको बनाती है, हमें टफ बनाती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा जो वो मार्क था मेरे नी पे, तो ऐसा होता था कि 12th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ाई बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्चुअली बोर्ड्स को लेके बहुत एक प्रेशर रहता है हमेशा से। तो बहुत सारी पढ़ाई और ये सब करके जब घर पे वापस ट्यूशन्स और कोचिंग ये सब करके वापस आती थी, तो पापा का एक्चुअली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल में मेस हुआ करता था। पापा ने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो मेस में हम लोग एक्चुअली क्या करते थे कि पूरा समवेयर अराउंड 150 to 200 बच्चे होंगे, ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ये फिगर, बट तब थे। और मेस में कुछ 70 to 100 या 150 तक के स्टूडेंट्स जो है वो खाना खाने के लिए आते थे। तो बहुत मैसिव लेवल पे कुकिंग और ये सब होता था। और उसमें भी ऐसा था कि हमारे पास बहुत सारे हेल्पर्स थे जो खाना बनाते थे, कुक करते थे। और फैमिली में कैसा है ना, कुकिंग जो है वो मेरे ख्याल से ब्लड में ही है। तो पापा को बहुत अच्छा लगता था, पापा खुद ही सारी सब्जियां और ये सब बनाते थे, कटिंग चॉपिंग ये वो सब जो है वो हेल्पर्स और बाकी का काम जो है वो भाई लोग करते थे। तो उसमें क्या होता था ना कि सबके ऐसे अलग अलग टास्क होते थे। जैसे मेरा भाई जो था वो भी अपना स्कूल और ये सब करके पूरा मेस को संभालता था, जब सर्व करने की बारी आती थी वो सब ध्यान रखता था, सब कुछ करता था। और पापा जो है वो सब कुछ कंट्रोल करते थे, सब मॉनिटर करते थे कि कैसे सब कुछ हो रहा है। और मेरा काम जो है वो ट्यूशन से, कोचिंग से आने के बाद सबसे लास्ट जो रहता था वो हम लोग पापड़ जो सर्व करते हैं तो वो पापड़ फ्राई करने का काम मेरा होता था। तो एक बार मैं ऐसे ही कोचिंग से वापस आई और बहुत गड़बड़ में, क्योंकि कोई बाई नहीं आई थी शायद, तो बहुत सारा मेस हो रखा था मेस में। तो इसलिए फिर पापा बोले कि ठीक है एक काम कर, तू फट से बैग रख दे और पापड़ जो है वो फ्राई करने के लिए बैठ जा। क्योंकि फ्राई करने के लिए बैठ जा इन द सेंस वहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रख सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े स्टव्स होते थे। और वो स्टव्स में ऐसा होता था कि बड़ा इतना कढ़ाई वो रहता था और उसमें तेल इतना सारा और ऐसा उठा के फ्राई करना पड़ता था। तो फिर मैं आई और आके मैंने तुरंत बैठ गई, ठीक है चलो करते हैं।
और फिर उसमें भी पैकेट्स, यानी 1-2 पैकेट्स ही नहीं होता था, बहुत सारे पैकेट्स लेने पड़ते थे। तो ऐसे करते करते एक्चुअली वो गड़बड़ में या कैसे पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो तेल जो है गरम गरम जो खौलता तेल है वो मेरे पैर पे गिर गया था, राइट पैर पे। और उस पे गिरने की वजह से फिर वो हीट ऑफ द मोमेंट समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, एकदम से गिर गया। और फिर हम लोग सब भाग दौड़ में लग गए कि अरे यार ऑयल गिर गया, ऐसा करके गरम गरम तेल गिर गया। और फिर इधर काम भी करना था, तो फिर वो वैसा एक वो इंसिडेंट हुआ था। इसके अलावा फिर ऐसा होता था कि मेरे लास्ट यानी 12th के बोर्ड पेपर्स, और पता चलता है कि दूसरे दिन मेरा लैंग्वेज के पहले पेपर्स रहते थे, हिंदी इंग्लिश मराठी। तो मेरा नेक्स्ट पेपर था और पहले दिन पता चलता है कि हमारी कुछ बाई है जो आई नहीं है। तो फिर तब एक मेरे पैर पे, लेफ्ट साइड के पैर पे मेरा बुक होता था, और राइट साइड के पैर पे मम्मी रोटी पूरा रोल करके ऐसे देती थी। और वो जो रोटी रहती थी फिर वो मैं एक हाथ पे ऐसे राइट इसमें पकड़ के एक साइड से पढ़ती थी, और एक साइड से एक रोटी ऐसे डाल के फटाफट हम लोग समवेयर अराउंड 500 रोटीज और समथिंग ऐसे बनाते थे। और वो तो ठीक है, वो तो इमरजेंसी में ये सब करना पड़ता था, बट उसके अलावा भी फिर रोटीज जो है वो 500 रोटियां ऐसे सब बेलनी पड़ती थी और सब काम करना पड़ता था। तो वो एक एक्चुअली इसको ट्रबल बोलूँ या हार्डशिप बोलूँ, बट वो था पढ़ाई के बीच में आने वाला एक ये था। तो वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें हो ही जाती थी कि पढ़ाई करेंगे, कामों की तरफ ध्यान देंगे या बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो वो एक चैप्टर था। उसके बाद फिर हार्डशिप इसको इसलिए बोलूँगी क्योंकि पापा तभी रिटायर होके आए थे आर्मी से, और पापा खुद ही फिगर आउट कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट उनको क्या करना है। और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करते करते फिर एक स्टेबल सब कुछ स्टार्ट हुआ। बट वो जो पीरियड था, वो पीरियड में हम सबको बहुत रफ पैच में से जाना पड़ा। तो एज अ फैमिली, एज अ यूनिट, हम 4 लोगों को इक्वली, चारों को सबका अलग अलग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ा, क्योंकि अगर हम नहीं देते तो आगे चीज़ें बढ़ती नहीं, और आज जो लेवल पे मैं हूँ या हम सब हैं वो नहीं हो पाता। तो वो सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो कहने का मतलब यही है कि फिर आगे का सारे इंसिडेंट्स जो है वो बहुत अलग है, क्योंकि जब मैं एक्सक्लूसिवली पढ़ाई करने के लिए चली गई तब मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और ऐसा मैं जिस जगह पे थी वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि तुम काम करके कुछ अर्न करके फिर पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक्सक्लूसिवली पढ़ाई के ऊपर फोकस होता था। और पढ़ाई में भी मैं कोई बहुत यानी एटलीस्ट मेरे ग्रेजुएशन में तो मैं कोई ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं थी, तो इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेना पड़ता था पढ़ाई में। तो उस टाइम पे ऐसा हार्डशिप था कि यार अपने घर से लिमिटेड पॉकेट मनी आता है, लिमिटेड सारी चीज़ों के लिए पैसे आते हैं, उसमें से फिर सारी चीज़ें अपना मैनेज करो और उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत से फ्रेंड्स मेरे पूछे थे कि शिरिन तू वन टाइम टिफ़िन क्यों लेती है, तेरा इवनिंग में टिफ़िन क्यों नहीं आता है। तो मैं बोलती थी कि अरे यार अपने प्रैक्टिकल्स और ये सब इतने हैवी हो जाते हैं, इतने देर तक खड़े रहना पड़ता है, सारे परफॉर्म करना पड़ता है, तो दोपहर का टिफ़िन तो वैसे ही रह जाता है, वही हम लोग शाम में जाके खाते हैं। मॉर्निंग में कुछ कैंटीन से खा लिया, उसके बाद दोपहर का टिफ़िन ही शाम में जाके खाना पड़ता है, तो फिर क्या 2-2 टाइम टिफ़िन बुलाना ना। बट देन द लॉजिक बिहाइंड इट वॉज के बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। बहुत से बार ऐसा होता था कि घर से पैसे आने के लिए भी थोड़ा टाइम हो जाता था, पॉकेट मनी उतना नहीं आ पाता था, तो फिर वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। बट देन येस, वो दिन जो है वो चले गए और अभी लकीली वो टाइम भी निकल गया। उसके बाद फिर सब कुछ अच्छे से हो गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर अच्छा जॉब मिला, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आगे बढ़ी। और वही हार्डशिप्स और वही जो ट्रबल्स थे उन्होंने मिलके एक बहुत अच्छी चीज़ की और बनाया मुझे। और कहने का मतलब यही है कि ग्रैटिट्यूड इसको एक्सप्रेस करना इसलिए बनता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये हमें प्रिपेयर करती है आगे के लिए। रिचुअल में वही डिस्कस कर रहे थे कि आज जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, छोटा मोटा या फिर बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए रेस्क्यू करने के लिए, उसमें से रेस्क्यू करने के लिए पहला जो ऑप्शन होता है वो वापस चले जाओ नहीं होता। वो होता है कि नहीं यार फाइट करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ और सोल्यूशन ढूंढना है, कुछ और ऑप्शन निकालना है और उसमें उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो ये सारे जो ट्रबल्स और हार्डशिप्स होते हैं ये तो बहुत मैंने
वेग और बहुत छोटे मोटे एक दो एग्जांपल बताए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ या बता सकती हूँ। बट कहने का मतलब यही है कि ये सारे जो हार्डशिप्स और ट्रबल्स होते हैं ना, ये आपको प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए, और आगे आपको बढ़ने के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसको एम्ब्रेस करना, इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बनता है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लाइफ आप आज जी रहे हो या जो काम आप आज कर पा रहे हो वो सब आप नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोगों के लिए भी मुझे ये बोलना है कि यार आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जो बातें आप नहीं शेयर कर पाते हो, या बहुत सारी बात क्या होता है ना कि हम लोग सोशल मीडिया पे ना हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, हमारा हमेशा एक स्माइलिंग फेस सबको दिखते रहता है कि अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट देन बैक ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, बैक ऑफ द कर्टन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप फेस कर रहे होते हो, और लाइफ जो है वो हमेशा से ऐसी गुडी गुडी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट देन येस, आप सभी को बहुत सारा क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट देना चाहूँगी कि नहीं, लाइफ हार्ड है बट येस वी आर सर्वाइविंग एंड वी आर लाइक फेसिंग इट, तो ताकि हम आगे अच्छे से बढ़ सकें और ऐसे ही मुश्किलों का और हार्डशिप्स का सामना करके आगे बढ़ सके। तो यस, आज का ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारा ट्रबल और हार्डशिप्स के ऊपर है। और इसके साथ साथ आप भी बताइए आपके क्या बहुत ज़्यादा ट्रबल और हार्डशिप्स आपके रहे हैं। आई एम श्योर सभी के होते हैं, सभी का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, तो आप भी मुझे बताइए क्या आपको लगता है, और क्या ये सही है अपने ट्रबल्स और हार्डशिप्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ये बनता है या नहीं, आप ये भी मुझे लिख के बताइए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर टॉपिक, और उसके बाद फिर से शीरू डायरीज में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।